जय श्री कृष्ण। आज हम ना कुछ अनमोल वचन पे बात करेंगे। कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसा जो हमें कुछ एक नया सीखने को मिलेगा। हमें कुछ परेशानियों से, कुछ सफलताओं से, कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे वो बात करेंगे। सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे रहते हैं। एक बार जो डोर टूट जाती ना, उसका जुड़ना फिर से मुश्किल होता है। रिश्तों में विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं रहता है ना, उस रिश्ते का टूटना तो निश्चित होता है। जिस रिश्ते में विश्वास होता है, वो चाहे जितना कमज़ोर सा रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जुड़ा रहता है। इसलिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते में खुशहाली लाने के लिए झूठ का साथ ना लें, विश्वास बना रहे। जिस रिश्ते में विश्वास रहेगा ना, उस रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। और अगर एक बार विश्वास टूटा ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ उस विश्वास को दोबारा जोड़ नहीं सकती है। लोग कहते हैं कि विश्वास जुड़ जाता है, नहीं। जैसे धागे का एग्जाम्पल ले लें कि एक धागा टूटता है, उसके बाद जोड़ दो तो बीच में गांठ रहती है। ठीक उसी तरह रिश्ते में भी गांठ रहती है, वो मजबूत नहीं रहता है और कमज़ोर हो जाता है। चलते रहना ही जीवन है, ठहरा हुआ आदमी जिंदा नहीं कहलाता है। कहते हैं ना, व्यक्ति अगर चलता नहीं रहेगा, रुक जाएगा, तो उसका कोई भी मोल नहीं रह जाएगा। वो एक बेजान हिस्से की तरह होता है। व्यक्ति तभी रुकता है जब वो चल नहीं सकता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप बेकार हो जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखिए, एक पानी को ना एक बॉटल में भर दीजिए और उसका इस्तेमाल मत कीजिए। उसे मतलब छुइए ही नहीं। 2-3 दिन बाद फिर उस बॉटल को उठाइए, देखिए उस पानी से भी बदबू आ जाएगा। जब ठहरा हुआ पानी बेकार होता है, तो ठहरा हुआ आदमी कैसे सही हो सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। सच को तमीज़ ही नहीं है बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। ये तो देखा गया है, जो लोग सच बोलते हैं वो काफ़ी गुस्से में आके अग्रेसिव नेचर होके बोलते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं वो लोग कितना मीठा बोलते हैं। झूठे व्यक्ति की तो बात ही अलग है। वो किसी भी बात को इतने मीठे से, इतना घुमा फिरा के कहता है कि सच पे भले कोई ना यकीन करे, लेकिन झूठ पे हर कोई यकीन कर लेता है। आज ना झूठ का ही बोलबाला है। कोई व्यक्ति चाहे जितना सच बोले, कोई उसकी बात पे यकीन ही नहीं करता है। कहते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है, और जो झूठ बोलता है आज की डेट में उसी को सही कहा जाता है। ये बहुत आसान तरीका है लोगों को फंसाने का या वो करने का, और ये चीज़ सच भी है। जो व्यक्ति ज़्यादा झूठ बोलता है वो बहुत प्यार से बोलता है, और जो व्यक्ति सच बोलता है उसके अंदर मीठापन नहीं होता। वो कोई भी बात बोलेगा निडर होके बोल देगा, लेकिन जो झूठ बोलेगा वो सोचेगा कि ऐसे बोलो, आपके मन की बोलो, आपको अच्छा लगे। लेकिन सच बोलने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता है। जो सच होगा वो आपके सामने रख देगा, उसमें ज़्यादा घुमाने फिराने की वो नहीं होती। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत होता है। इसलिए झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। अपने आसपास के लोगों को परखिए। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती है, ये तो वो ताकत होती है जो सब में कहाँ होती है। इसलिए आप अपने अंदर सब्र रखिए। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। जब सब्र का फल मीठा होता है तो आप सब्र रखिए। जब व्यक्ति के अंदर सब्र होता है ना, तो वो हर काम अच्छे से कर लेता है। जिस व्यक्ति के अंदर सब्र ही नहीं होगा, वो व्यक्ति अच्छा कार्य कभी नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों से हमें निपटने के लिए सब्र का दामन बांधना पड़ता है। जिस व्यक्ति में सब्र नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप सब्र नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जल्दबाजी किसी की भी कार्य में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का जो कार्य होता है वो बुरा हो जाता है। इसलिए सब्र का दामन बांधे रखिए। ज़बरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप खुद को संभालें और उसकी लाइफ से दूर हो जाएं। अक्सर देखा गया है, अक्सर ये रिलेशनशिप में देखा गया है कि लोग ज़बरदस्ती बंधे रहते हैं उस रिश्ते में। अगर किसी ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है तो आप खुद को संभाल लीजिए, उस पर बोझ मत बनिए। आप ज़बरदस्ती का रिश्ता मत निभाइए। अगर कोई आपको छोड़ना चाहता है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। कहते हैं ना, प्यार छीना नहीं जा सकता, ज़बरदस्ती कराया नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है तो ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप उसमें ज़बरदस्ती बंधे मत रहिए। इससे आप भी जीवन भर दुखी रहेंगे और सामने वाला भी दुखी रहेगा, क्योंकि वो आपसे छुटकारा पाना चाहता है। तो वो रोज़ ऐसे काम करेगा जिससे आपको तकलीफ़ हो।
इसलिए एक ऐसे रिश्ते को बोझ ढोने से क्या फ़ायदा जो मर ही चुका हो। जो रिश्ता मर जाए उसका बोझ नहीं ढोना चाहिए। कोई व्यक्ति मर जाता है, हम उसे दफना देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, फिर रिश्तों का क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं छोड़े जाते ऐसे रिश्ते? क्यों बांध के रखा गया है आज भी उन रिश्तों को? इसलिए अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा रिश्ता है तो उसे छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती उस रिश्ते में मत बंधिए। आप उसको नहीं, खुद को तोड़ रहे हैं। खुद को इतना भी मत नीचे गिराइए कि आप खुद से ही नजरें ना मिला पाएँ। जीवन में आपको कौन मिलेगा या समय तय करेगा? जीवन में आप किससे मिलेंगे या आप तय करेंगे? और किस किस के दिलों में रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। हम किससे जीवन में मिल रहे हैं ये समय जहाँ भी ले जाएगा उससे मिल जाएंगे, लेकिन आप किससे मिलेंगे ये आप तय करते हैं कि किससे हमें दोस्ती करनी है, किससे हमें दोस्ती नहीं करनी है, किससे हमें मतलब अपना रिलेशनशिप बनाना है या नहीं बनाना है, और हम किसके दिलों में राज कर रहे हैं ये तो हमारा नेचर बताता है ना लोगों को। अगर हम लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं तो हम उनके दिलों पे राज करते हैं। अगर हम बुरी तरीके से बात करते हैं, बदतमीजी के साथ रहते हैं तो माफ़ कीजिएगा, कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए हर किसी से प्यार से बात करिए और सबके दिलों पे राज करिए। जब व्यक्ति प्यार से बात करता है, अपने से बड़ों को इज्जत देता है, छोटों को भी प्यार देता है, वही व्यक्ति व्यक्ति कहलाता है। अपने व्यवहार से जाना जाता है। व्यक्ति का व्यवहार कुशल होना चाहिए। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि गलत करने से ज़्यादा गलत सहना गलत है। जो व्यक्ति गलत को सहता है वो ज़्यादा गलत है जो व्यक्ति गलत कर रहा है उससे। इसलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे बढ़ावा मत दीजिए, आवाज़ उठाइए। चुपचाप सहना कोई सलूशन नहीं होता है। हम ना लोगों को गलत करने का बढ़ावा देते हैं, इसीलिए वो गलत काम कर पाते हैं। जब हमारे साथ वो गलत करते हैं और हम कुछ नहीं कहते हैं, इससे उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो आगे बढ़कर फिर किसी दूसरे के साथ गलत करते हैं। हो सकता है हम सह गए, सामने वाला इंसान इतना ना सह पाए, इसलिए हमें गलत के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तब कहा था कि तुम ये युद्ध, महाभारत का युद्ध लड़ो, इसलिए नहीं कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया। उन्होंने कहा था सोचो तुम एक राजकुमारी हो, यहाँ की महारानी हो, तब तुम्हारे साथ ये सारे काम हुए तो साधारण स्त्रियों का क्या करेंगे। इसलिए महाभारत हुआ था, अपने लिए नहीं दूसरों के हित के लिए आवाज़ उठी थी। इस महाभारत का युद्ध हुआ था। इसलिए आप स्वयं अपने लिए नहीं दूसरों के हित के बारे में सोच के गलत के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। चुपचाप रहना कोई भी सलूशन नहीं होता है। इसलिए आपके साथ हो रहा हो या आपके आसपास गलत हो रहा हो, इसलिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है, ये स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। अंधेरे को हटाने में वक्त मत बर्बाद करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा दिखाने में वक्त लगाइए। किसी को नीचा दिखा के आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। आज की डेट में लोगों का मानना है अगर हम सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाएंगे तभी हम ऊपर उठेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को गिरा के उठा नहीं जाता है, आप खुद गिर जाएंगे सबकी नज़रों में। इसलिए जिनके ये सोचना है कि मैं दूसरों को बुरा बता के अच्छा बन जाऊंगा, ये नहीं है। आप खुद अच्छे बनिए। जब आप खुद अच्छे बनेंगे, भले कोई आपको बुरा बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जब आप खुद से अच्छे होंगे ना तो आपकी अच्छाई हर किसी को नज़र आएगी। आपको ऊपर उठना है ना, बिल्कुल उठिए, बेशक उठिए, लेकिन किसी को गिरा के नहीं, अपने दम पे ऊपर उठिए, अपनी मुकाम हासिल कीजिए। किसी को नीचा गिरा के फिर बताना कि हाँ मैं ऊँचा हूँ, नहीं। कोई नीचा है तो है, लेकिन हम ऊंचे उठ सकते हैं बिना किसी की सीढ़ी चढ़े। इसलिए किसी को गिराइए नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाएं। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो, जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा हार चुके हों, जिन्हें लगता हो कि उनकी लाइफ में कोई भी आशा की किरण नहीं बची है और इस वीडियो को सुनने से उनको कुछ प्रॉफिट हो सके, तो प्लीज़ ये वीडियो उन सभी को शेयर करें। इसलिए आपको नहीं पता किस व्यक्ति को
क्या है, क्या डिप्रेशन है। इसलिए आपके आसपास, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त कोई भी हो, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी मानसिक रूप से जो परेशानी है वो थोड़ी शांत हो सके। कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए अगर हम कुछ सुनते हैं तो हमारा दर्द कम हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।